नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। अलीगढ़ में लॉकडाउन ताक पर रख करके खुलेआम चलाई गई है गोलियां। आपको बता दें, दिन दहाड़े खूनी झड़प से दहल उठा पूरा शहर। न कोरोना का खौफ, न पुलिस का डर। पापा, पुलिस को कॉल कर दो पापा। पापा। ऑटो बाइक की टक्कर में खूनी झड़प। यूपी के अलीगढ़ में दो गुटों के बीच खूनी झड़प में न सिर्फ कानून की धज्जियां उड़ाई गई, बल्कि लॉकडाउन का भी जमकर माहौल उड़ाया गया। दबंगों ने बीच सड़क पर सरेआम फायरिंग की और एक डॉक्टर के परिवार को निशाना बनाया। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे इन लोगों पर खून सवार हो चुका है और एक दूसरे को मारने पर आमादा हो चुके हैं। किसी के हाथ में डंडे हैं, तो किसी के हाथ में पत्थर, तो किसी के हाथ में पिस्टल। सबसे पहले पिंक टी शर्ट पहने इस बदमाश को देखिए। हाथ में तमंचा लिए ऐसे चल रहा है जैसे कानून को अपनी जेब में रखकर घूमता हो। अब दूसरी तस्वीर देखिए। गले में सफेद गमछा लपेटे हुए ये शख्स दौड़ कर आता है और सामने फायरिंग करता है। साथ में मौजूद दूसरे बदमाश पत्थरबाजी करने में मशगूल हैं। तभी दूसरी तरफ से काले रंग की शर्ट में एक और बदमाश आता है। उसके हाथ में भी तमंचा है और ये शख्स भी दौड़ते हुए आता है और फायरिंग करता है। सफेद गमछे वाले गुंडे को आप एक बार फिर से देखिए, गौर से देखिए। ये अलीगढ़ के वो गुंडे हैं जिनको ना कानून का डर है और ना ही कोरोना जैसी भयानक महामारी का खौफ। लॉकडाउन में जहां सभी लोग खुद को सुरक्षित रखने के लिहाज से घरों के अंदर रहने को मजबूर हैं, ये गुंडे सड़क पर तमंचा लहरा रहे हैं और इनकी गुंडागर्दी को लेकर घरों में मौजूद बच्चे, बुजुर्ग सभी सहमे हुए हैं। पापा, पुलिस को कॉल कर दो पापा। पापा। दरअसल अलीगढ़ के जमालपुर में रहने वाले डॉक्टर SU खान बुधवार को अपनी पत्नी को बाइक पर बैठाकर कहीं जा रहे थे। तभी सामने पड़ोस में रहने वाला अकरम ऑटो में आटा भरकर ला रहा था। अचानक बाइक की ऑटो से टक्कर हो गई, जिस पर अकरम SU खान के साथ गाली गलौज करने लगा। शोर सुनकर डॉक्टर का बेटा भी आ गया। दोनों में विवाद हुआ। अकरम ने अपने भाई को बुला लिया, साथ में अवैध तमंचा लेकर भी आया। उसने तमंचे से फायर कर दिया, जिसके छर्रे डॉक्टर के बेटे के हाथ में जाकर लगे। इतना ही नहीं, अकरम ने डॉक्टर के सिर पर तमंचे के बट से वार कर उनको घायल भी कर दिया और मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने दोनों दबंगों के घर पर दबिश, लेकिन दोनों आरोपी भाई उनके हाथ नहीं आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की तस्वीरें देश को झकझोर रही हैं। आगरा से एक ऐसी ही तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये तस्वीरें किसी की भी आंखें नम कर देगी। ट्रॉली बैग पर ही सो गया मासूम। बैग में रस्सी बांध जिगर के टुकड़े को खींचती रही माँ। दिल को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें यूपी के आगरा की है, जहां हाईवे पर एक माँ अपने बच्चे को ट्रॉली बैग पर बिठाकर ले जा रही है, क्योंकि माँ के पास अपने गांव पहुंचने का कोई साधन नहीं है और लाडले को किसी तरह अपने साथ घर लेकर जाना है। आगरा के हरि पर्वत थाना क्षेत्र की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोग सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। बच्चे को ट्रॉली बैग पर बिठाकर रस्सी खींच रही ये महिला प्रवासी मजदूर है, जो पंजाब से यूपी के महोबा जाने वाले जत्थे में शामिल है। बुधवार को जब प्रवासी मजदूरों का ये जत्था आगरा पहुंचा, तो इनके साथ मौजूद 8 साल का बच्चा थक कर बैठ गया। बच्चे की मां अपने बच्चे की थकावट के चलते अपना सफर नहीं रोकना चाहती थी, इसलिए उसने अपने बच्चे को ट्रॉली बैग पर औंधे मुंह लिटाया और ट्रॉली बैग को खींचने लगी। बच्चा ट्रॉली पर ही सो गया। पत्रकारों ने इसका वीडियो बनाया और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 2 साल की बेटी के लिए हाथ गाड़ी बनाई और हैदराबाद से 17 दिनों में मध्य प्रदेश के बालाघाट पहुंच गई गर्भवती महिला। ये भी देखिए, प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की ये मार्मिक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मध्य प्रदेश के बड़वानी में प्रवासी मजदूरों को घर ले जा रही बसों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां उड़ाई गई। बस के भीतर तो भीड़ है ही, लेकिन चिलचिलाती धूप में प्रशासन ने मजदूरों को बस की छत पर भी बिठा दिया।
चिलचिलाती धूप में बस की छत पर बैठे मजदूर, घर वापसी के लिए खतरे से खेलने की मजबूरी। तस्वीरें मध्य प्रदेश के बड़वानी की हैं, जहां प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए बसों का इंतजाम किया है। प्रशासन का दावा है कि रोजाना 100 बसों के जरिए इन मजदूरों को अपने घर भेजा जा रहा है, लेकिन बस इतनी खचाखच भरी है कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम बेमानी बन गए हैं। हद तो ये है कि चिलचिलाती धूप में प्रशासन ने मजदूरों को बस की छत पर भी बैठा दिया, जिससे ये दोहरे खतरे का सामना कर रहे हैं। यहाँ पे जो है एकदम भूसे के जैसा भरे हुए हैं आदमी लोग को, ऊपर भी बैठे हैं नीचे भी बैठे हैं, पूरा बैठने का आदमी खड़े होकर चल रहा है इसमें। प्रवासियों को ले जा रही इन बसों के ड्राइवरों के लिए भी किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं है। ना तो उन्हें मास्क दिया गया है, न ही सैनिटाइजर। कुछ भी नहीं है, सैनिटाइजर भी नहीं है, कोई मास्क भी नहीं है। मास्क उठा ये गाड़ी में पड़ा हुआ था, उठा के लगाया मैंने मेरी खुद की सेफ्टी के लिए। प्रशासन का कहना है कि वो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जागरूक कर रहा है, लेकिन ये तस्वीर प्रशासन के दावे की पोल खोल रहा है। तो एक तरफ सरकार प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हजारों मजदूर जान जोखिम में डाल करके सफर कर रहे हैं। भेड़ बकरियों की तरह ट्रक में ठसाठस भरे मजदूर, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हैं, जहां ट्रकों में लदकर प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर निकल पड़े हैं। मजदूरों के बीच तिल रखने की जगह नहीं है, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है, लेकिन प्रवासी मजदूरों की तादाद इतनी ज्यादा है कि उनके आगे ये ट्रेनें ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही हैं। यही वजह है जिनका नंबर नहीं आया वो किसी तरह अपने घर जाने के लिए निकल पड़े। उन्हें मालूम है कि कोरोना वायरस बेहद खतरनाक है, लेकिन पेट की आग के सामने इन्हें महामारी भी छोटी मालूम हो रही है। अब जरा ये तस्वीर देखिए, भोपाल विदिशा बाईपास पर बैठे ये मजदूर पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। लगातार चलते चलते जब शरीर थक कर चूर हो गया तो जमीन पर बैठ गए। हालांकि ये ज्यादा देर आराम भी नहीं कर सकते, क्योंकि मंजिल काफी दूर है और साधन के नाम पर कुछ भी नहीं। अपने पैर के सिवा अब शायद इन्हें किसी पर भरोसा नहीं। प्रवासी मजदूरों की इस तरह घर वापसी के दौरान रोज हादसे हो रहे हैं और कुछ मजदूर अपने गांव पहुंचने से पहले ही दम तोड़ रहे हैं। लेकिन लुटे पिटे लोगों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। जिस शहर में सपने सजाने आए थे, उसी शहर ने इन्हें बेगाना बना दिया, उनके हाल पर छोड़ दिया। दमोह में भी एक पुलिस अधिकारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में ये पुलिस अधिकारी एक बच्ची को अपनी गोद में लिए प्लेटफॉर्म से बाहर जा रहा है। गंतव्य स्टेशन पहुंचने पर यात्रीगण कृपया बच्ची रेलवे स्टेशन से बाहर लेकर जाने में उसे मुश्किल आ रही थी, जिसके बाद पुलिस और गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में शेर के साथ बैठ करके टिकटॉक वीडियो बना करके वायरल करने का ये मामला सामने आया है। वीडियो में दिख रहे युवक का नाम विशाल है और उसका वीडियो बनाने वाले का नाम सावन है। पुलिस ने दोनों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। तो देश में हर किसी के सर पर टिकटॉक का भूत सवार हो गया है। टिकटॉक पर वायरल होने के इसी शौक के कारण एक दारोगा जी लाइन हाजिर हो गए। ये दारोगा जी थाने में सपना चौधरी के गाने पर डांस कर रही एक लड़की के साथ टिकटॉक वीडियो में नजर आए थे। थाने में सपना के गाने पर थिरकी लड़की, पुलिस अधिकारी के साथ बनाया वीडियो। टिकटॉक गर्ल के कारण लाइन हाजिर हुए दारोगा जी। तस्वीरें यूपी के जौनपुर के चंदवक थाना क्षेत्र की हैं। थाने के अंदर दारोगा जी बैठे नजर आ रहे हैं और एक लड़की उनके बगल में सपना चौधरी के गाने पर डांस करके टिकटॉक बना रही है। वीडियो में बजरंग नगर चौकी के प्रभारी दारोगा सच्चिदानंद कुर्सी पर बैठे हैं और उनके बगल में ये लड़की सपना के गाने पर थिरक रही है।
आंखों पर चश्मा लगाए सच्चिदानंद वर्दी में कुर्सी पर बैठे हैं और उनके सामने टेबल पर कुछ फाइल्स और अखबार रखे हैं। लड़की के डांस के साथ उनका पोज अच्छा आए, इसका भी दारोगा जी ने खूब ख्याल रखा। वीडियो में ना तो दारोगा जी ने मास्क पहन रखा है, ना ही डांस करने वाली लड़की ने। कहा जा रहा है कि दोनों ने मास्क इसलिए नहीं लगाया ताकि टिकटॉक वीडियो हिट हो जाए, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग की किरकिरी हो गई और अधिकारियों ने इस पर चुप्पी साध ली। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ठेंगा दिखाने और वर्दी में लापरवाही के कारण विभाग ने दारोगा जी को लाइन हाजिर कर दिया।